गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका फिजिक्स क्लास में स्वागत है। मैं हूं सूरज। आप सब जैसा कि देख रहे हैं एक फिजिक्स की क्लास चल रही है। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 जो कि विद्युत धारा चैप्टर है उसकी शुरुआत की है। तो मुझे आशा है पार्ट 1 पार्ट 2 आपको जरूर पसंद आएगा। तो अब हम पार्ट 3 की ओर बढ़ रहे हैं। जो जो टॉपिक्स हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया है, आप उसको यहाँ नहीं पढ़ना। अब आगे हम पार्ट 3 के लिए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। नए टॉपिक्स पढ़ने से पहले हम आपको एक विद्युत धारा पर सवाल करा दे रहे हैं फॉर्मूले पर। देखते हैं हम लोग कौन क्या है। तो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश कितना है, 4 कूलम है। तो आवेश प्रवाह की समय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर अगर देखते हैं तो I बराबर कितना है, 2 एम्पियर। कितना, 2 एम्पियर। और Q बराबर कितना है, 4 कूलम। और समय हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो समय नहीं पता है तो I बराबर क्या होता है, Q बटे में T। तो I का मान 2 दिया हुआ है, Q का मान 4 है बटे में T। तो T इधर कर दे हम तो T उधर चला जाएगा। 4 बटे 2, 2 दूना 4। तो T बराबर कितना सेकेंड आ रहा है, 2 सेकेंड। तो यानी जो आंसर होगा इस प्रश्न का 2 सेकेंड। तो आवेश प्रवाह की कितना समय लगा है, 2 सेकेंड। आपको सवाल समझ में आया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं विद्युत विभव क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा को किस के द्वारा मापन किया जाता, सारा हमने पढ़ लिया है। आज जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत विभव क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। दिख रहा होगा आपको। तो एकांक धनावेश को कहां से, अनंत से। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत विभव। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ आ रहा है। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत विभव। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, V को। यदि Q कूलम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु पर
कार्यरत विभव क्या होगा, हम लोग देखते हैं। यदि Q कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो, W हो, तो उस बिंदु पर कार्यरत विभव क्या होगा, जरा हम देखते हैं। तो अब तो बताए हैं विभव को किससे, कैपिटल V से किया गया कार्य क्या हो, W हो, और कितने कूलाम का आवेश, Q कूलाम का आवेश होगा। तो क्या हो जाएगा, V बटे में सॉरी W बटे Q। इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। जैसा कि हम लोग देख लेते हैं, वोल्ट के अलावा भी तो क्या हो सकता है, जैसे इसका हो जाएगा, इसका SI मात्रक है वोल्ट, तो 1 वोल्ट बराबर यानी ये हो जाएगा 1 जूल बटे में 1 कूलाम। यानी एक और आ सकता है, तो 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम भी होता है, या वोल्ट कह सकते हैं, या तो जूल प्रति कूलाम हम लिख सकते हैं इसका मात्रक। जैसा कि पता होगा आप सबको भी, वोल्ट विभव का मात्रक है, और किए गए कार्य को हम किस में, जूल में, आवेश को कूलाम में, तो ये आ जाएगा। मुझे पूरी आशा है आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो विद्युत विभव का किसे कहा जाता है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। यदि Q कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो इस बिंदु का कार्य विभव क्या होगा, V बराबर W बटे Q। अब हम इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। आगे हम एक सवाल पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य 64 जूल हो, कितना, 64 जूल हो, तो विभव का मान क्या होगा। हम लोग निकालते हैं। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य कितना है, 64 जूल है, तो विभव का मान क्या होगा। अब जरा हम देखते क्या क्या दिया है हमें। तो किया गया कार्य W कितना दिया है, 64 जूल, n यानी एक इलेक्ट्रॉन दिया, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। Q हमें नहीं पता है, पहले Q निकालना है, फिर क्या निकालना है, B। तो पहले हम सबको पता है Q बराबर क्या होता है, n का मान 1 दिया हुआ है, तो हम Q का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1 गुणित E का मान 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं Q बराबर 1.6 गुणित 10⁻19 गुलाम। अब हमें अभी भी बराबर बताए हम
क्या होता है W बटे में Q। तो अब भी बराबर हो जाएगा, W का मान कितना दिया है 64 बटे Q का मान 1.6 उड़ते 10 पावर माइनस 19। तो यहाँ ये हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव है तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा, दशमलव हट गया 16 और 10 के पावर 19 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ भी 10 के पावर, दोनों का आधार सेम है तो घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो इसे हम काट सकते हैं, 16 चौका 64, 4 गुणित और ये 19 और ये कितना हो जाएगा 20, 10 के पावर 20। तो भी इतना वोल्ट। तो आप सबको समझ में आया होगा। तो भी का मान कितना होगा 4 गुणित 10 के पावर 20 वोल्ट। आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत विभवांतर क्या होता है। ये आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आज हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो आगे अगला टॉपिक है विद्युत विभवांतर। किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। यानी विद्युत विभवांतर क्या, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या होता है, किया जाता है। आगे हम देखते हैं, इसे डेल्टा भी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, डेल्टा भी। यदि किसी चालक में Q कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, इसका भी वही मात्रक होता है जो विभव का होता है, वोल्ट इसका भी होगा। अब हम जरा देख लेते हैं, तो इसे बताएं किससे, डेल्टा भी से W बटे में Q। यानी दो बिंदु का, अगर मान लीजिए दूसरे बिंदु का विभव V2 है, पहले बिंदु का विभव V1 है, तो हो जाएगा V2 माइनस V1 बटे W बटे Q। अभी इस पर हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, और इसका भी मात्रक के साई मात्रक वोल्ट ही होगा, और बाकी इसके छोटे मात्रक होते हैं। तो 1 मिली वोल्ट बराबर 10 के पावर माइनस 3 वोल्ट। जो छोटे मात्रक है इससे 1
माइक्रो वोल्ट 10⁻⁻⁶ वोल्ट। और इससे बड़े मात्रक क्या होते हैं, तो 1 किलो वोल्ट बराबर 10⁻³ वोल्ट, यानी 1000। 1 मेगावाट बराबर मेगावोल्ट 1 मेगावोल्ट में 10⁻⁶ वोल्ट। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो यानी इस विद्युत वोल्ट से और छोटे मात्रा मिली वोल्ट और माइक्रो, बड़े क्या होते हैं किलो और मेगा। तो 1 मेगा और 10⁻⁶ और किलो बराबर 10⁻³ 10⁻⁻3 10⁻⁶। ये आपको समझ में आया होगा क्या है। अब आगे हम पढ़ते हैं विद्युत विभवांतर के मापन हेतु क्या प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत विभवांतर के मापन हेतु वोल्ट मीटर। तो आगे लिखना है विद्युत विभवांतर के मापन हेतु वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है। क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। इसका प्रतीक ए वोल्ट मीटर का प्रतीक होता है। यदि किसी भी विद्युत परिपथ में ऐसा लिखा तो समझ लेना वहां पर वोल्ट मीटर जुड़ा है। और वोल्ट मीटर इसको सदैव समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इतनी बातें आपको जानना है कि विद्युत वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो समांतर क्रम में। ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे एक बात और जान लेना है, विद्युत धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो एक बात और जानना है, विद्युत धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इतनी बातें जान लेना है। अब हम एक किसी पर न्यूमेरिकल करते हैं। एक सवाल है 5 कूलाम के आवेश को, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। कितने कूलाम के आवेश को प्रश्न है, 5 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 25 जूल हो तो
या 25 जूल खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभवांतर 10 वोल्ट पहले बिंदु का विभवांतर कितना है 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभवांतर या विभव क्या होगा। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ तो Q बराबर कितना कूलाम है, आवेश कितने कूलाम का है 5 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितना कार्य करना पड़ रहा है 25 जूल। पहले बिंदु का विभवांतर यानी V1 बराबर कितना वोल्ट 10 वोल्ट, कितना 10 वोल्ट। V2 हमें क्या करना है ज्ञात करना, तो कैसे आएगा अभी बताएं हम, V2 माइनस V1 W बटे में Q, तो V2 हमें नहीं पता है, V1 पता है 10, W का मान 25, Q का मान 5। तो अब देखते हैं हम लोग, तो 5 25 25, तो V2 माइनस 10 बराबर 5, तो A माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो ये 10 हो जाएगा, तो V2 बराबर 15 वोल्ट। तो दूसरे बिंदु का विभवांतर कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। ये आपको समझ में आएगा। कह रहा था 5 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभवांतर 10 वोल्ट, तो दूसरे का क्या होगा, तो दूसरे का कितना होगा 15 वोल्ट। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है आप सबको जितना भी मैंने टॉपिक पढ़ा समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।